एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं आप बताइए ना, 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट्स बताइए। तो सुना आपने, संबित पात्रा के मुताबिक भारत में 30 राज्य हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का नेशनल प्रवक्ता इतनी नॉलेज रखता हो कि कई बार टीवी चैनल्स पर बहस के दौरान जिस तरह से संबित पात्रा का मजाक उड़ाया गया, उनसे जब कोई इस तरह का सवाल किया जाता है जिसमें उन्हें कुछ एजुकेशन पर बोलना होता है, कुछ ऐसे तथ्य जिनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, जो पूरी दुनिया जानती है, जिनसे आप किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो ऐसे मामलों में संबित पात्रा हमेशा फंसते हुए नजर आते हैं। इंडिया टीवी की इस डिबेट में आप देख सकते हैं कि राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप भारत में कितने राज्य हैं ये बता दीजिए। तो उसके बाद थोड़ी देर ऐसा लगता है स्क्रीन पर देखने पर कि संबित पात्रा कुछ गूगल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब टोका जाता है राधिका खेड़ा के जरिए तो वो तुरंत जवाब देते हैं। पहले आहिस्ता से बोलते हैं 30, उसके बाद जब राधिका कहती हैं कि क्या कितने कितने, तो वो कहते हैं 30, उसके बाद इंग्लिश में कहते हैं 30। तो आप अंदाज़ा लगाइए, गोबर पात्रा जिसको कहा जाता है वो गलत नहीं कहा जाता है। और उसके बाद जिस तरह से एक बार पहले भी संबित पात्रा उस वक्त घिर चुके हैं जब उनसे सवाल किया गया था कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, उसके बाद वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था और सवाल का जवाब देने में संबित पात्रा पूरी तरह से नाकाम रहे थे। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब इनसे ये सवाल किया था, और ये इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी, कहीं ना कहीं बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई थी। और बार बार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि संबित पात्रा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी बहस के दौरान पेश करते हैं, और ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरह से बीजेपी गलत तथ्यों को पेश करके पूरी तरह से झूठ के ऊपर, सबसे बड़ा ये झूठा इस आदमी को कहा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी हर बड़ी डिबेट में इसको आगे चल कर देती है, और ये बेशरम है, कुछ ऐसे तथ्यों को पेश करता है जिसको लेकर के हमेशा सोशल मीडिया पर इसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, इसका मजाक बनाया जाता है। अब ये जिस तरह से राधिका खेड़ा ने इनको छेड़ा है और 30 सेकंड की इस वीडियो में पूरी तरह से संबित पात्रा को एक्सपोज करने की कोशिश की है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने राज्य हैं। छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र प्रशासित जो है वो राज्य हैं, ये कोई भी बता सकता है। लेकिन संबित पात्रा एक छोटे से, बताइए, आप नेशनल स्पोक पर्सन हैं बीजेपी के, देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी के, सबसे ज़्यादा मेंबर हमारी दुनिया में है पार्टी में, उसका नेशनल स्पोक पर्सन, जिसको भारत के जोग्राफिया के बारे में नहीं मालूम, जिसको ये नहीं मालूम कि भारत में कितने राज्य हैं, वो क्या बहस करेगा। और उसकी नॉलेज का, उसकी जानकारी का, उसके ज्ञान का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों के लगातार वीडियो सामने आते हैं और उसमें ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, ऐसे तथ्यों को पेश किया जाता है जिससे लोग पूरी दुनिया में देश का मजाक उड़ाते हैं कि ये एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है और इसके पास जानकारी का कितना अभाव है, कितने जाहिल हैं ये लोग। देश की जहालत को ये लोग उजागर करते हैं और पूरी दुनिया में देश की, भारत की थू थू कराने में ये लीडर, बीजेपी के नेता सबसे आगे पहले सफ में खड़े होते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें और हमें ये बताएं, क्या संबित पात्रा को बीजेपी का नेशनल स्पोक पर्सन रहने का हक हासिल है? जो उनके ज़रिए तथ्य पेश किए जाते हैं, क्या उससे ये जाहिर होता है कि ये डॉक्टर है और ये पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको देश के जोग्राफिया के बारे में नहीं मालूम, जिसको देश की ये नहीं मालूम कि कितने राज्य हमारे भारत में हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, खुदा हाफिज़। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।